हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में जो शिफ्ट तीसरा हुआ था उसका प्रश्न, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? ए भोलेनाथ तिवारी जी के द्वारा, बी हरदेव बिहारी, सी डॉक्टर दीमशित, और डी है जॉर्ज पियर्सन। तो फ्रेंड्स, जो पहला है उसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीपशित। और दूसरा प्रश्न हम लोग का शुरू होता है फ्रेंड्स, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी अपूर्ण वर्तमान, और ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। तो फ्रेंड्स, दूसरे का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपूर्ण वर्तमान। तीसरे पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इनमें से कौन सा नाम विष्णु बंधुओं से संबंधित नहीं है? ए गणेश बिहारी, बी सुखदेव बिहारी, सी श्याम बिहारी, डी कृष्ण बिहारी। तो फ्रेंड्स, तीसरा का जो ऑप्शन होगा सही जवाब वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्ण बिहारी। चौथा देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए है निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, और डी है संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स, जो चौथा है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। पांचवा देखते हैं हम लोग, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूत में रूपांतरण क्या होगा? ए राम बाजार जाएगा, बी राम बाजार गया था, सी शायद राम बाजार जाए, और डी है राम बाजार गया होगा। तो फ्रेंड्स, पांचवा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राम बाजार गया होगा। छठवां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी कर्म कारक। तो फ्रेंड्स, छठवां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, करण कारक। सातवां देखते हैं हम लोग, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए है ई, बी है आई, सी बड़ी, और डी है आई। तो जो सातवां का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा आई। आठवां देखते हैं हम लोग, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए एन सिंह, बी तेज सिंह, सी शिवराज सिंह बेचैन, और डी है राजेंद्र जी। तो इसका आप लोग सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स, जो आठवां है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेज सिंह। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी भ, ऑप्शन सी य, र, और ऑप्शन डी झ और अ। तो फ्रेंड्स, नौवां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भ। 10वां हम लोग देखते हैं, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? ऑप्शन ए रोला और दोहा, ऑप्शन बी रोला उल्लास, सी रोला सोरठा, डी दोहा और उल्लास। फ्रेंड्स, जो 10वां का होगा सही जवाब वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोहा रोला। 11वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, भाषा सर्वधामिनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ए वाराणसी में, बी अलीगढ़, सी प्रयागराज, डी देवरिया। तो 11वां का जो फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अलीगढ़। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। पहला ज्ञान पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो आपका सही जवाब जो होगा इसका जो ऑप्शन है, ए ताराशंकर, बी जी शंकर कुरूप, सी उमाशंकर जोशी, और डी है के वी उत्तापा। तो फ्रेंड्स, जो 12वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जी शंकर कुरूप। 13वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न, सकर्मक क्रिया में इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है? ए कर्म पर, बी क्रिया पर, सी कर्ता पर, डी किसी पर भी नहीं। तो फ्रेंड्स, 13वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्म पर। फ्रेंड्स, 14वां हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए छाया, बी छाए, सी छाओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, छाया। 15वां देखते हैं हम लोग प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ऑप्शन ए कड़कड़ाती, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी ओजस्वी, ऑप्शन डी तेजस्वी। तो फ्रेंड्स, जो 15वां है उसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजस्वी। 16वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? फ्रेंड, 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देख लीजिएगा, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, और डी देख लीजिए। फ्रेंड्स, जो 16वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदिरा व्रजा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग 17वें नंबर की तरफ। निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए निह धन री, बी निह धन ईह, सी निरी धन ईह, डी होगा निर्धन ईह। तो जो 17वां होगा उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, निह धन ईह। 18वां देखते हैं हम लोग, कविता का अर्थात किस विधि की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी निबंध। फ्रेंड, जो 18वां है 18वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आलोचना। 19वां देखते हैं हम लोग, इनमें से शुद्ध
शब्द कौन सा है? ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी और डी। तो फ्रेंड्स जो 19वां है उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दर्शनाभिलाषी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। तो एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको पढ़ करके हम लोग 20, 21 और 22 यानी कि 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति प्रमुख मात्र ही स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय सभी अपने नीड की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। तो फ्रेंड जो इसका प्रश्न है 20वां नंबर, और हम देखेंगे उपयोगंदर के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 20वां के लिए, सभी पक्षियों में, सभी पशुओं में, सभी प्राणियों में, सभी मानवों में। तो फ्रेंड जो 20वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सभी प्राणियों में। 21वां देखेंगे प्रश्न हम लोग। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? वीर सपूतों की कहानी सुनाता है, मातृभूमि की जय घोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है, या ऑप्शन डी अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो जो 21वां है, 21वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है। 22वां देखेंगे हम लोग। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति कोमल भाव का उदय, बी देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममता, ऑप्शन सी अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, और आगे चलते हैं डी नंबर देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना। तो फ्रेंड्स जो 22वां है, 22वां का ऑप्शन नंबर बी होगा, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। तो 23वां आप देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए विशिक, ऑप्शन बी कामारी, ऑप्शन सी अंतक, ऑप्शन डी सोमेश्वर। तो 23वां का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विशिक होगा, जो कि शिव का पर्यायवाची नहीं है। 24वां देखेंगे हम लोग, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए द्वारका, ऑप्शन डी द्वारिका, ऑप्शन सी द्वारक, या ऑप्शन डी द्वारिका। तो जो 24वां है ऑप्शन नंबर ए है द्वारका। 25वां देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? ए है पुरुष, बी ईश्वर, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी पूत। तो 25वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पूत। 26वां पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? आप चिन्ह देख लीजिए कौन सा है फ्रेंड्स। तो जो 26वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इस स्टाइल में लिखा हुआ है। 27वां देखते हैं हम लोग। आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। ए पंक्ति किस विद्वान की है? ए राममूर्ति त्रिपाठी, बी विश्वनाथ मिश्र, सी रामचरण शुक्ल, या ऑप्शन डी गुलाब राय। तो 27वां जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग 28वें नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन सी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकलती है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी बघेली। तो 28वां का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, बघेली। 29वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक प्रेमचंद्र ने नहीं किया है? जो इसका ऑप्शन है ए सुधा, बी मर्यादा, सी माधुरी, ऑप्शन डी जागरण। तो फ्रेंड्स 29वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सुधा है। 30 नंबर, इनमें से क्रमवाची विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी दूना, ऑप्शन डी दो। तो फ्रेंड्स जो 30वां का है ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 31 की तरफ। केवल 40 प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए है अर्थालंकार, बी दृष्टांत, ऑप्शन सी निदर्शन, या ऑप्शन डी प्रति वस्तुमा। तो फ्रेंड जो 31वां है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निर्देशना। 32वां नंबर देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा तत्व है? पंडित, बी कोयला, सी पवन, डी कपी। फ्रेंड जो 32वां है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयल। फ्रेंड्स 33 नंबर देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है यानी कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मनुष्य। 34 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जिन बूढ़ा जिन पाइना गहरे पानी बैठ।
लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन बी है जल समाधि लेना। ऑप्शन सी है परिश्रम करते रहना। ऑप्शन डी है पानी में ढूंढना। तो फ्रेंड जो 34 नंबर है, 34 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। फ्रेंड्स 35 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? ए एकता, बी विकीर्ण, ऑप्शन सी अनेकता, ऑप्शन डी संकीर्ण। तो 35वां का जो फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विकीर्ण। 36 नंबर देखते हैं हम लोग। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी या फिर डी बघेली। जो फ्रेंड 36वां है, 36वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भोजपुरी। 37 नंबर देखते हैं प्रश्न। इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन सा है? ए धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। बी उसके परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। बी मैं घर जा रहा हूँ ताकि वह आराम कर सकूं। डी है उपरोक्त सभी। तो जो 37 नंबर है उसका फ्रेंड्स जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। और फ्रेंड्स 38 नंबर हम लोग देखते हैं। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी है? हिंदी नहीं है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी असम, डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स जो 38 नंबर है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग 39वें नंबर पे, जो कि आज का दूसरा अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। बी लता ने 2 चिट्ठी लिखी। सी लता ने 2 चिट्ठी लिखी। या ऑप्शन डी लता 2 चिट्ठी लिखी। तो फ्रेंड्स जो 39वां नंबर है उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। और फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। इनमें से कौन सा समास है? ए है इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, सी अव्ययी भाव और डी है समाहार द्वंद। तो फ्रेंड्स जो 40वां नंबर का होगा सही जवाब वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक द्वंद। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।